वेलकम टू माय चैनल इजी इंग्लिश विद एमजे सर। हमने कल तक पढ़ लिए थे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास में कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं दोस्तों? कलेक्टिव नाउन वो नाउन होते हैं जो एक ग्रुप का नाम होता है। ग्रुप होता है, कोई भी एक समूह होता है, उनका कुछ ना कुछ नाम होता है। आज हमें बस उन नाम को पढ़ना है, ठीक है। आइए हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। अब देखो कलेक्टिव नाउन समझने वाली क्या बात है? समझने वाली बस बात इतनी सी है कि ये नाम होते हैं। नाम किनके होते हैं? ग्रुप के, समूह के नाम होते हैं। हम समूह के नामों को याद करना पड़ेगा हमें, इसलिए मैं आपके लिए बहुत सारे एग्जांपल्स लेकर आया हूं उन ग्रुप्स के नामों के, ठीक है। तो आइए इन एग्जांपल्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। आइए फर्स्ट एग्जांपल है अ क्यूअर ऑफ एरोज। अ क्यूअर ऑफ एरोज यानी कि एक एरोज, एरोज यानी तीर, तीर का गुच्छा, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? अ क्यूअर, क्यूअर बोलेंगे, क्यूअर ऑफ एरोज। A range of mountains, a range of mountains, माउंटेन्स पहाड़, पहाड़ों का समूह है, एक श्रृंखला होती है, उसको हम बोलते हैं रेंज। अकेले माउंटेन को हम रेंज नहीं बोल सकते, ठीक है ना। और देखो जो आर्टिकल द लगता है वो भी माउंटेन से पहले नहीं लगता, वो भी किससे पहले लगता है? किसी रेंज यानी कि श्रृंखला होती है उससे पहले द लगता है, ठीक है। अ रेंज ऑफ माउंटेन्स, अ रीम ऑफ पेपर्स, रिम ऑफ पेपर्स। देखो हम कई बार स्टेशनरी शॉप पर जाते हैं, वहां पर हम क्या लेते हैं? पेपर्स का पूरा कलेक्शन ले लेते हैं ना, रिम ले लेते हैं, व्हाइट पेपर्स का, अलग अलग कलर्स के पेपर्स होते हैं, तो उनका कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? रिम ऑफ पेपर्स। अ रील ऑफ फिल्म, एक फिल्म जो होती है शूट करते हैं, है ना, तब उसमें क्या होता है? एक रील होती है जो कलेक्शन होती है बहुत सारे पिक्चर्स की, है ना, तो बहुत सारे पिक्चर्स की, बहुत सारे फिल्म्स का जो कलेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं रील। अ शीफ ऑफ ग्रेन, अ शीफ ऑफ ग्रेन, ग्रेन यानी अनाज, अनाज, अलग अलग तरीके के अनाज होते हैं, व्हीट, राइस, है ना, राई, ये सब क्या है? इनके ग्रुप्स को हम क्या बोल देंगे? अ शीफ ऑफ ग्रेन, यानी कि इनके कलेक्शन को बोल देंगे शीफ। अ शावर ऑफ रेन, 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 रेन का मतलब क्या? बारिश। और बारिश के जो बूंद होती है उनकी जो बहुत सारी इकट्ठा हो जाती है, एक साथ बरसती है, तो उसको क्या बोलते हैं? शावर। अ शावर ऑफ रेन। अ स्टैक ऑफ वुड, वुड लकड़ियां, लकड़ियों के बंडल, जैसे कि अगर बहुत सारी छड़ी हो, छड़ी के ग्रुप को हम बोलेंगे स्टिक। अ बंडल ऑफ स्टिक्स, और वुड को वुड के लिए हम यूज कर लेंगे स्टैक। देखो कई सारे नाम ऐसे भी हैं जिनमें हम एक दूसरे के लिए यूज कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। कई ऐसे नाम है जो फिक्स नहीं है, उनके लिए और भी बहुत सारे यूज हो सकते हैं, जैसे क्लस्टर आ जाता है, ग्रुप आ जाता है, बोल सकते हैं वहां पर भी, ठीक है। आगे अ स्ट्रिंग ऑफ पेयर्स। पर्ल्स क्या होते हैं भैया? पर्ल्स का मतलब होता है जो मोती होते हैं ना, मोती, उनको बोलते हैं पर्ल्स। अब उनके ग्रुप को क्या बोलेंगे? बहुत सारे, यानी इकट्ठा कर दिया हमने बहुत सारे पर्ल्स एक साथ, मोती एक साथ इकट्ठा कर दिए, तो क्या बोलेंगे? स्ट्रिंग। क्या बोलेंगे? स्ट्रिंग बोलेंगे। अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, बहुत सारे पक्षी हैं और पक्षियों का ग्रुप होगा तो उनको क्या बोलेंगे? फ्लाइट। अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। अ क्राउड ऑफ पीपल, ये तो इजी है, सबसे इजी शायद इसमें। अ क्राउड, क्राउड ऑफ पीपल यानी कि लोगों का समूह होता है, उसको हम क्राउड बोलते हैं। एक होता है मॉब, जो उग्र, उग्र जो भीड़ होती है ना, उसको हम बोलते हैं मॉब। क्या बोलते हैं दोस्तों? मॉब बोलते हैं, मॉब। आपने मॉब लीचिंग नाम सुना होगा अखबारों में कई बार, मॉब लीचिंग यानी कि भीड़ जब उग्र हो जाती है, तब आपस में दंगे फसाद हो जाते हैं, तब किसी न किसी की मौत हो जाती है, कोई ना कोई घायल हो जाता है, तब बोलते हैं मॉब लीचिंग। मॉब का मतलब क्राउड ही होता है, भीड़ ही होता है, क्राउड ऑफ पीपल, ठीक है। एंड एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स, पोएम्स यानी कविताएं। अब कविताओं का बहुत सारा समूह, बहुत सारी एक जगह पर मान लो कि किताब में बहुत सारे पोएम्स ही पोएम्स हैं, तब उसको क्या बोलेंगे? एन एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स। अ होर्ड ऑफ सैवेजेस, अ होर्ड ऑफ सैवेजेस। होर्ड का मतलब क्या होता है? होर्ड का मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल्स ही होता है। और पीपल कैसे? लोग जो थोड़े से क्या हो, जो गैंगस्टर टाइप के हो, बदमाश हो, है ना, उनके लिए हम यूज कर सकते हैं अ होर्ड ऑफ सैवेजेस। सैवेजेस, सैवेजेस वो लोग जो थोड़े यानी कि कम्युनिटी से बाहर हो, थोड़े से, उसको क्या बोलते हैं? दंगे फसाद वाले, गैंगस्टर टाइप, है ना, थोड़े गुंडे टाइप, उनको बोल सकते हैं अ होर्ड ऑफ सैवेजेस। अ होस्ट ऑफ एंजल्स, एंजल्स परियां, परियों के ग्रुप को क्या बोलेंगे? होस्ट। अ होस्ट ऑफ एंजल्स। अ गैंग ऑफ थीव्स, थीव्स का मतलब चोर, थीव्स बहुत सारे चोर, और उसके गैंग को, उस ग्रुप को क्या बोलेंगे? गैंग बोलेंगे, ठीक है ना। अ बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट्स, मैजिस्ट्रेट पता है ना आपको? हम जैसे हमारे लोकल भाषा में अगर बोलें तो फर्स्ट ग्रेड होते हैं, है ना, लेक्चरर होते हैं, उनका अगर ग्रुप अगर बैठ जाए, या फिर कोई और अधिकारी होते हैं जो मजिस्ट्रार होते हैं, है ना, उनके ग्रुप्स को क्या बोलेंगे? हम बेंच बोलेंगे, बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट। अगर बहुत सारे एक साथ मैजिस्ट्रेट हो तो उनको बोलेंगे अ बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट। आगे अ प्राइड ऑफ लॉयंस, अ प्राइड ऑफ लॉयंस, लायंस अगर यानी कि शेरों, शेरों का ग्रुप, शेरों का ग्रुप होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? शेर कैसे घूमते हैं?
प्राउडली घूमते हैं, तो प्राउड से बन गया प्राइड, अब प्राइड ऑफ लॉयंस। ओके, आइए और कुछ एग्जांपल देखते हैं। अ स्कूल ऑफ वेल्स, वेल्स एक मछली है ना, बहुत बड़ी जो मछली होती है, द बिगेस्ट मैमल इन ऑन अर्थ प्रेजेंट राइट नाउ, है ना, यानी कि जो सबसे बड़ा जो एक मैमल किसको बोलते हैं, मैमल जो रेयर होता है, जो बहुत विलुप्त हो चुका होता है। अब वेल्स है वो भी विलुप्त होने की कगार पर ही है, ठीक है ना। तो वेल्स एक जो सबसे बड़ी मछली होती है, ब्लू वेल जो होती है, उनके ग्रुप को क्या बोलेंगे, स्कूल, अ स्कूल ऑफ वेल्स, ठीक है ना। हाँ, स्कूल उसको भी बोलते हैं जहां पर हम पढ़ने जाते हैं, उसको भी स्कूल बोलते हैं और इसको भी स्कूल बोलते हैं। अ क्रू ऑफ सेलर्स, सेलर्स का मतलब क्या होता है, बेचने वाले नहीं, सेलर्स का मतलब होता है जो नाविक होते हैं, नाविक जो नाव में ट्रेवल करते हैं, जैसे हमारे नेवी मैन होते हैं ना, अगर उनके ग्रुप को क्या बोलेंगे, क्रू, अ क्रू ऑफ सेलर्स। अ कोम्ब ऑफ बनानास, केले, है ना, बनानास, बनानास के ग्रुप को हम बोलेंगे कोम्ब। अ बंडल ऑफ स्टिक्स, स्टिक्स छड़ी के ग्रुप को हम बोलेंगे बंडल। अ कैटलॉग ऑफ प्राइसेस, यानी कि मान लो हम किसी होटल में जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, एक मेनू दे दिया जाता है हमें, एक मेनू के अनुसार उसके अकॉर्डिंग प्राइस लिखी होती है पर डिश की या फिर पर सर्विस की, तो फिर वहां पर क्या, उसको हम क्या बोलेंगे, उस पूरे मेनू को हम बोलेंगे कैटलॉग, कैटलॉग ऑफ प्राइसेस, यानी कि कीमत जो लिखे होते हैं ना उनका ग्रुप, उनको बोलेंगे अ कैटलॉग ऑफ प्राइसेस। अ चेस्ट ऑफ ड्रॉवर्स, चेस्ट ऑफ ड्रॉवर्स, अलमारी जो होती है हमारी, अलमारी के अंदर जब हम अलमारी में जब ड्रॉवर्स होते हैं, बहुत सारे ड्रॉवर्स होते हैं, हमको क्या बोलते हैं, अ चेस्ट ऑफ ड्रॉवर्स। ओके, अ चेस्ट ऑफ ड्रॉवर्स। अ नेस्ट ऑफ माइस, माउस का प्लूरल हो गया माइस, माउस का प्लूरल माइस, माउस इन चूहा, चूहे बहुत सारे चूहे, उनके ग्रुप को बोलेंगे अ नेस्ट ऑफ माइस। नेस्ट पक्षियों के घोंसले को भी बोलते हैं और इनको भी बोलते हैं, ठीक है ना। अ पैक ऑफ वॉल्व्स, वॉल्फ, वुल्फ लोमड़ी, भेड़िए, है ना, तो भेड़िए, सॉरी लोमड़ी नहीं भेड़िए, अब भेड़ियों के ग्रुप को हम बोलेंगे अ पैक ऑफ वॉल्व्स। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, याद करिए लॉकडाउन का टाइम, लॉकडाउन के समय हमारे राजस्थान में तो आए थे, सारे जगह से ऊपर ऊपर पूरा आसमान काला काला हो गया था, किन जानवरों से, टिड्डी से, टिड्डी बोलते हैं ना जिनको हम, उन्हीं को इंग्लिश में बोलते हैं लोकस्ट, ठीक है ना, लोकस्ट बोलते हैं। और उनके ग्रुप को क्या बोलेंगे, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट। अ क्लाउड ऑफ डस्ट, डस्ट धूल, धूल भरा जो बहुत सारी धूल एक साथ इकट्ठी हो जाए उसको बोलेंगे क्लाउड। अ पार्टी ऑफ फ्रेंड्स, अब मैंने कि बहुत सारे फ्रेंड्स एक जगह इकट्ठा हो जाए, वैसे तो हम क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं ना, हमारा फ्रेंड सर्किल, लेकिन पार्टी भी यूज हो सकता है और सर्कल भी सही है। अब पेट्रोल ऑफ पुलिसमैन, बहुत सारे पुलिस मैन जो होते हैं ना, पुलिस मैन पुलिस वुमेन सारे, उनके ग्रुप को हम बोलेंगे पेट्रोल। अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, रेजिमेंट बोलते हैं, और बहुत सारे रेजिमेंट भी मिलकर क्या बन जाते हैं, आर्मी बन जाती है हमारी, ठीक है ना। अ स्टाफ ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज मान लो एक कोई स्कूल है, कोई ऑफिस है, वहां पर जो एक साथ को वर्कर होते हैं, सहकर्मी होते हैं, स्टाफ बोलते हैं उनको, है ना, स्टाफ। उनके एम्प्लॉइज को हम क्या बोलेंगे जब वो एक जगह बैठ जाए, स्टाफ। जैसे हम स्कूल में थे, एक रूम होता था ना अलग से, स्टाफ रूम, ठीक है ना, स्टाफ ऑफ एम्प्लॉइज। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स इनका यानी कि बहुत सारे प्लेयर्स हो कोई किसी भी टीम के, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी जो भी हो, उसके प्लेयर्स के ग्रुप को हम बोलेंगे टीम। अ ट्राइब ऑफ नेटिव्स, मूल निवासी, जाने के एक निवास है, एक स्थान है, वहां के एक निवास यानी कि एक जगह के, जगह विशेष के लोगों को, जहां पर एक ही कास्ट के, एक ही रिलीजन के, एक ही वर्ग के लोग रहते हैं, वहां पर हम बोलेंगे अ ट्राइब ऑफ नेटिव्स। ओके। अ ट्रूप ऑफ स्काउट्स, अ ट्रूप का मतलब स्काउट, अब स्काउट्स का मतलब देखना पड़ेगा ना, स्काउट्स के ग्रुप को बोलते हैं ट्रूप बोलते हैं, तो स्काउट का ग्रुप क्या होता है, स्काउट क्या होता है, स्काउट जैसे आप सबने देखे होंगे, जैसे एक ब्लू कलर की शर्ट होती है, ब्लू कलर की पैंट होती है ना, ऐसे टाई लगाते हैं, स्काउट गाइड, उनके ग्रुप को हम बोलेंगे अ ट्रूप ऑफ स्काउट्स। अ बंच ऑफ क्रॉक्स, क्रॉक्स का मतलब क्या होता है, क्रॉक्स का, क्रॉकरी नाम सुना आपने, क्रॉकरीज, क्रॉकरीज का मतलब जैसे हम डाइनिंग टेबल पर रखते हैं ना, खाना परोसने के लिए जो रखते हैं, बॉल्स रखते हैं एक्सेट्रा ना, उनको बोलते हैं क्रॉक्स, और उनके ग्रुप को बोलते हैं अ बंच ऑफ क्रॉक्स। ओके। अ कारवां ऑफ ट्रेवलर्स, ट्रेवलर्स, ट्रेवलर का मतलब समझते हैं ना सारे, ट्रेवलर्स का मतलब होता है यात्री, यात्रियों के ग्रुप को बोल देंगे कारवां। मैं चलता गया, मेरे साथ कारवां जुड़ता गया, यानी कि यात्री जुड़ते गए, कारवां ऑफ ट्रेवलर्स। कोयर, कोयर किसको बोलते हैं, कोयर बोलते हैं सिंगर्स के ग्रुप को, ठीक है ना, सिंगर्स के ग्रुप को, बहुत सारे म्यूजिशियन एक साथ हो जाए उनको बोलते हैं कोयर। जैसे कि एक मान लो मैं सिंगिंग कर रहा हूं और मेरे पीछे कई जने और सिंगिंग कर रहे हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहे हैं,
है ना, तो उनको बोलते हैं कोरस, कोरस दे रहे हैं वो। और ग्रुप ऑफ सिंगर्स को क्या बोलेंगे, सिंगर्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे, कोएट। ओके, क्लास, क्लास सबको पता है, आप सब मेरे स्टूडेंट हो और ये हमारी क्लास है। स्टूडेंट्स, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इज नोन एज क्लास। व्हाट इज जू, अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के ग्रुप को बोल देंगे जू। बेल, बेल किसको बोलते हैं और बास्केट किसको बोलते हैं, बेल बोलते हैं हम अ बेल ऑफ कॉटन। जैसे कि कपास, कपास की गठरी होती है ना, कपास को एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं, उसको क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ कॉटन नहीं, अ बेल ऑफ कॉटन। ओके, मतलब बोलने के लिए तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, मंडल भी बोल दो, कुछ भी बोल दो, समझ जाएगा, लेकिन प्रॉपर वर्ड तो बेल ही होता है। बास्केट, बास्केट एक, जहां पे बास्केट एक क्या बोलते हैं, छाबड़ा, जैसे हम राजस्थान में बोलते हैं ना छाबड़ा, बास्केट, और बास्केट ऑफ फ्रूट्स, और जिसके अंदर जो भी रख देंगे, ठीक है ना, बास्केट ऑफ फ्रूट्स। एक होता है बैच, BATCH, क्या होता है, एक बैच होता है, BATCH, बैच ऑफ ब्रेड, ब्रेड जो होते हैं ना, ब्रेड, ब्रेड के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, बैच ऑफ ब्रेड। और कौन से बच गए, बुके, तो क्या बच गया, बुके, BOUQUET, अ बुके ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स के ग्रुप को हम क्या बोल देंगे, अ बुके। और क्या बच गया, आर्मी हो गए। और देखो और क्या याद आ रहा है आपको, अ पाइल, PILE, पाइल, PILE, पाइल ऑफ समथिंग। पाइल ऑफ, पाइल का मतलब क्या होता है, ढेर, इकट्ठा, एक साथ बहुत ज्यादा, कोई भी चीज, थिंग्स इकट्ठा हो जाए, वस्तु इकट्ठा हो जाए, उसको बोलते हैं पाइल। और क्या होते हैं, और क्या होते हैं, और बाकी आप मुझे कमेंट में बताना कि सर ये और रह गए, आप इनको और बता देना, या फिर सर ये रह गए, आप मुझे बता देना। ओके, तो अब आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। वी आर एंडिंग दिस क्लास, कलेक्टिव नाउन्स आर कंप्लीटेड। ओके, सबको समझ में आ चुका होगा, बहुत सारे एग्जांपल्स हमने देख लिए। आज से ही हम वोकैब की एक और क्लास भी शुरू करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।